ऐसा है कि आपको बताएं, भोग जो होता है, जिसके बारे में आदमी माने रहता है कि हम तो हरिश्चंद्र हैं जी हमने तो गलत कुछ किया ही नहीं, तो हमें काहे का भोग है? जन्मों जन्मों का भोग रहता है। जी और कर्म भोग ऐसे होते हैं, अगर हम आपका कर्म भोग ना काटें, जैसे इनका कैंसर अच्छा हो गया, जी मान ली इनका हमने कर्म भोग काट रखा है, जी और अगर इनका कर्म भोग ना काटा होता तो यूट्रस जगह चेस्ट में इनके होता कैंसर, फिर होता वो। जी जब तक वो कर्म भोग रहेगा वो भोगवा के ही छोड़ेगा, समझ गए? जी आज आपने सारे जो संकल्प किए हैं यहाँ पर, जी आज आपके सब कर्म भोग काटे गए हैं, सारे श्राप काटे गए हैं, सारे जो गरीबों की हाय पीढ़ियों में रहती है, किसी न किसी के द्वारा पितृ द्वारा किया नाटक रहता, तो वो सब काटा गया है। जितनी गंदगी सब हटाई गई है, भूतकाल में जाने के द्वार बंद किए गए हैं कि आप पीछे का देख भी ना पाएँ कैसे क्या हुआ। तो ये सब इसलिए किया जाता है कि आप चारों तरफ से सील हो जाएं जी और दोबारा से रीजनरेट ना हो कोई चीज़। नहीं तो जो कर्म भोग होता है वो आपको भोग खड़ा करेगा, बगैर भोग काटे उपाय नहीं। और ये पूर्ण गुरु कर सकते हैं, बाबा बैठे हैं, ये पूर्ण गुरु कृपा है कि आपके भोग काट देते हैं, कर्म भोग काट देते हैं। बाकी इस धरती में हैसियत नहीं किसी की कि आपके कर्म भोग काट दें। ऐसा कोई दरबार ही नहीं है। हाँ, ईश्वर भी नहीं काटता कर्म भोग, ईश्वर रास्ता बता देता है कि वो स्थान है। ईश्वर की पूजा आराधना से आपको केवल दरबार का रास्ता मिलता है, पूर्ण गुरु से मिलने का रास्ता मिलता है आपको। बाकी ईश्वर भी आपके भोग नहीं काट सकता, ठीक है? आपको सहने की क्षमता बढ़ा देगा कष्ट को। आपको कष्ट है जी तो ईश्वर की आराधना पूजा से क्या होगा? देवी देवता क्या करेंगे? आपके सहने की क्षमता बढ़ा देंगे, जी तो आप कष्ट को सहते हुए धीरे धीरे पार लग जाओगे। हमें तो अनजान आदमी के द्वारा यहाँ आए थे, अनजान आदमी जाके बताया कि वहाँ जाइए। तो आपके कर्म अच्छे थे कहीं, जी तो आपको सूचना मिल गई, अब दरबार आ गए। तो व्यवस्था यही है कि भोग कटते हैं, वो बगैर कटे आगे बढ़ते नहीं, ठीक है? अभी सब गंदगी चली गई है, तो आपका भी अच्छा होगा। आप आंखें बंद करो।